नमस्कार, आप सभी का एक और पुस्तक समीक्षा में स्वागत है। आज मैं ममता कालिया की यह किताब जीते जी इलाहाबाद की पुस्तक समीक्षा लेकर आई। पिछले वर्ष इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि हिंदी श्रेणी का था। यह पुस्तक जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया द्वारा लिखित संस्मरणात्मक और आत्मकथात्मक रचना है। इस पुस्तक के मुख्य पात्र के रूप में, मुख्य विषय के रूप में स्वयं इलाहाबाद शहर के बारे में ही बात की गई है। लेकिन ये कोई ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है। यह ममता कालिया का वो शहर से उनका निजी रिश्ता जो रहा है, उनका निजी अनुभव जो रहा है, उसके बारे में बताती है। इसके साथ ही इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इसमें कोई तो महत्व की बात होगी ज़रूर। तो इसकी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है, जो विकास रहा है, उसके उसके निजी परिप्रेक्ष्य से वर्णन करने में यह पुस्तक बहुत अच्छी है। एक तरह से जैसे होता है कि हम अंग्रेजी साहित्य में भी देखते हैं कि एक होती है रचना और एक होता है रचनाकार। तो रचना के बारे में तो हम पुस्तक पढ़ के जान पाते हैं, लेकिन रचनाकार का व्यक्तित्व, रचनाकार का जीवन, उसका चरित्र, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें अलग पुस्तकों को, अलग संदर्भ ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है और ऐसी ही एक पुस्तक ये है। इसमें ममता कालिया ने अपने समकालीन लेखकों, जो उनके मित्र रहे और जिनके साथ उन्होंने कार्य किया, या फिर उनके पति जो कि प्रकाशन संसार से जुड़े हुए थे, इसलिए लेखकों के संसार से भी जुड़े हुए थे, उनके अनुभवों का भी इसमें वर्णन किया है। इसीलिए हिंदी साहित्य को समझने के लिए, हिंदी साहित्य के रचनाकारों की पृष्ठभूमि, उनका व्यक्तित्व, उनकी मानसिकता, उनका व्यवहार, उनका चरित्र या फिर उनकी जीवन शैली कैसी थी, उसकी हल्की-फुल्की झलक पानी अगर आप चाहते हैं, तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसमें न सिर्फ रचनाकारों या साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से बात की गई है, बल्कि इलाहाबाद शहर की अपनी गंगा-जमुनी संस्कृति, सभ्यता का वर्णन है। कैसे एक नाम, शहर का नाम बदल जाने से वहाँ के लोग, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का जीवन, वहाँ का समाज नहीं बदलता, उसके बारे में भी उन्होंने अपना निजी अनुभव व्यक्त किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक तरह से एक हल्के-फुल्के ढंग से यह भी दिखाया है कि कैसे प्रकाशन समाज में मुख्य तौर पे हिंदी के जो प्रकाशक हैं, उनके लिए प्रकाशन कार्य करना कितना कठिन है, क्योंकि हमेशा आर्थिक समस्या बनी ही रहती है। तो एक तरह से हम प्रकाशन संसार की भी एक छवि, एक झलक इसमें पाते हैं। इसके अलावा यह पुस्तक बहुत ही समकालीन और आधुनिक पृष्ठभूमि से नाता रखती है। इसमें 2020 के कोविड संकट का भी ज़िक्र किया गया है। ममता कालिया के निजी जीवन की भी इसमें बात है कि कैसे वह अपने बच्चों के साथ उनका संबंध कैसा था। उनके बच्चों के थोड़े बहुत अनुभवों का ज़िक्र है इसमें, उनके निजी जीवन का भी ज़िक्र है और कैसे उनका निजी जीवन और साहित्यिक जीवन आपस में जुड़ा रहा। ना सिर्फ साहित्यिक जीवन, क्योंकि ये है प्रोफ़ेशनली पेशेवर तौर पे प्रधानाचार्य भी नहीं है, तो उनका शैक्षणिक जीवन भी जुड़ा रहा, इसका भी ज़िक्र इसमें मिलता है और भी बहुत सारे रोचक अनुभव इसमें मिलते हैं। मैंने इसे बहुत टाइम लेके धीरे-धीरे पढ़ा टुकड़ों में, और मेरे ख्याल से वो सही भी है, क्योंकि उसी वजह से आप हर चीज़ को प्रोसेस भी कर पाते हैं। क्योंकि ये कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 2-4 किरदार हैं और उन्हीं की कहानी चल रही है, उपन्यास नहीं है। तो इसकी अगर मैं लेखन शैली की बात करूँ, तो लेखन शैली में कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। कभी अतीत की बात होती है ऐसी, और परिप्रेक्ष्य की बात होती है, क्योंकि जैसे मानव दिमाग है, वह वर्तमान की चीज़ों को अतीत से जोड़ता है, फिर कुछ अपने विचार उसमें जोड़ता है। इसी तरह इस प्रकार यह एक काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी कैटेगरी के लिए 2025 का मिला है और 2019 में भी इसे बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगर आप हिंदी पुस्तक की श्रेणी में एक नॉन फिक्शन कैटेगरी से कुछ अच्छा-सा पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो आधुनिक भी हो, लेकिन आपको आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी पृष्ठभूमि से भी जोड़ के रखे, तो आप इस पुस्तक को उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।